Hello बच्चों, let's read the question. The question is, you are given the following three lenses. Which two lenses will you see as an eyepiece and as an objective to construct a compound microscope? Compound microscope बनाने के लिए इन तीनों में से कौन से दो मैं यूज करूंगी eyepiece और objective लेंस बनाने के लिए, वो आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, नियर बाय जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। और ऑब्जेक्ट हमेशा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने। तो माइक्रोस्कोप के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आपका छोटा होता है और दोनों जो होते हैं सेम एक्सिस पर होते हैं, ठीक है। और आईपीस जो होता है आपका वो क्या होता है, बड़ा होता है इस तरह से। और यहाँ पर आपकी क्या होती है, आई होती है, जिससे हम क्या देखते हैं, जिससे हम इमेज को देखते हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हमें एक बात पता चल गई है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आपका क्या होता है, उसका अपार्चर छोटा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा है तो जितना इसके लिए बड़े अपार्चर की जरूरत नहीं है। जबकि टेलीस्कोप में क्या होता था कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता था उसको बड़ा रखते थे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता था, तो हम चाहते थे कि ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी लाइट रे को हम क्या कर लें, कैप्चर कर लें। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाया जाता था। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका जो अपार्चर होता है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू आईपीस। ये मेरा क्या हो गया, आईपीस है। और इसका जो अपार्चर होता है वो क्या होता है, बिग अपार्चर होता है, ठीक है। अब अपार्चर जो होता है अगर स्मॉल है तो जो फोकल लेंथ होगी, क्योंकि अपार्चर अगर स्मॉल है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी स्मॉल होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। तो जो फोकल लेंथ होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी स्मॉल इसकी। और आईपीस की जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो बिग हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ फोकल लेंथ बिग। तो मैं कह सकती हूँ कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन होता है इनकी फोकल लेंथ में, ठीक है। और अपार्चर की अगर मैं बात करूँ तो अपार्चर ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन अपार्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ये रिलेशन होता है। अब अगर मैं पावर की बात करूं तो मैं जानती हूँ पावर जो होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन डायोप्टर। तो जिसकी पावर जो होगी स्मॉल होगी उसका पावर जो होगा, जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी उसका पावर बड़ा होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो पावर जो होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या होगी, ज्यादा होगी क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम है। और आईपीस की पावर जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये रिलेशन हमें पता चल गया है। तो जब हम तीनों लेंसेज को चेक करेंगे, देखो अगर मैं अपार्चर के हिसाब से चेक करूँ, सबसे बड़ा अपार्चर जो है वो L1 का है। और जिसका अपार्चर बड़ा होगा उसको हम क्या बनाएंगे, आईपीस बनाएंगे। तो L1 को तो हम क्या बनाएंगे, आईपीस बनाएंगे, ठीक है। अब बाकी दोनों का अपार्चर सेम है तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी इनकी पावर। तो पावर देखिए, L2 की पावर 6 है और L3 की पावर 10 है। तो 10 पावर जो है वो ज्यादा है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे। तो L3 को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, L1 को हम आईपीस बनाएंगे और L3 को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।